क्षण और अन्न का कण दोनों ही बर्बाद हमें नहीं करने चाहिए। बोलो राधे राधे। संत अगर आए हैं तो कोई सत्संग की चर्चा करो, कोई अच्छी चर्चा करो जो जीवन में काम आए। परिहास नहीं होना चाहिए, मजाक नहीं होना चाहिए, क्योंकि मजाक अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं पतन होता है। अब देखिए आप, यदुवंशियों ने शाम को साड़ी पहना के पल्लू कर दिया, घूंघट कर दिया, और शाम के पेट पर ढेर सारा कपड़ा बांध दिया, और कपड़ा बांध के ले जाके संतों के सामने खड़ा कर दिया। महाराज ये स्त्री गर्भवती है, अब आप ये बताओ इसको पुत्र होगा या पुत्री? संतों ने देखा ओहो परिहास कर रहे हैं, तो संतों ने श्राप दे दिया कि न इसके पेट से पुत्र होगा न पुत्री, इसके गर्भ से एक लोहे का मूसल पैदा होगा जो यदुवंश का विनाश करने वाला होगा। बोलो राधे राधे। ऐसा श्राप दे दिया महाराज। जब श्राप लगा, अकल ठिकाने आई, और जैसे ही पेट पे से कपड़ा हटाया तो महाराज पेट में से लोहे का मूसल निकला, और उस लोहे के मूसल को देख करके यदुवंशी घबराए, कहीं श्री कृष्ण को पता लग गया तो बहुत डांट फटकार लगेगी। क्या करें? बोले एक काम करो, न रहे बांस न बजे बांसुरी, चलो इसको रगड़ते हैं, घिसते हैं, इसको समाप्त ही कर देते हैं। और लोहे के मूसल को रगड़ना चालू किया, घिसना चालू किया, घिसते 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 ढेर सारा चूरा इकट्ठा हो गया, और इतना लंबा लोहे का टुकड़ा जो मूसल का था पतला सा, वो बच गया। तो वो लोहे के टुकड़े को भी समुद्र में डाल दिया, और जो चूरा था उसको भी समुद्र में फेंक दिया। तो समुद्र की लहरों से टकरा टकरा के वो चूरा जो था वो किनारे पे जमा हो गया, और उससे एक एर का घास बन गई महाराज। इतनी तीखी घास थी कि किसी के सर में मारो तो सर ही कट जाएगा। और वो जो लोहे का टुकड़ा था उसको एक मछली ने निगल के पेट में धर लिया। मछुआरों ने मछलियां पकड़ी, ये मछली भी जाल में आई, बाजार में बेची गई। जब इसको काटा गया तो लोहे का टुकड़ा निकला, बाजार में बेच दिया गया, और बाजार से एक व्याधि नाम के बहेलिये ने उस लोहे के टुकड़े को खरीद कर उससे एक बाण बना के तैयार कर लिया। भगवान को पता लगा कि हमारे यदुवंश को श्राप संतों का लग गया, ऋषियों का श्राप लग गया। देखो एक बात और कहें, ये तो प्रभु की लीला है। वो संत ही क्या जो श्राप दे। बोलो राधे राधे। संत कभी श्राप नहीं देते। संत का स्वभाव है दया करना, संत का स्वभाव है सब पर करुणा लुटाना, सबको प्रेम सिखाना, एक भक्ति और ज्ञान का मार्ग बताना। बस ये संतों का कार्य है, ना कि श्राप देना। फिर ये श्राप क्या है? बोले श्राप ही प्रभु इच्छा है। यहाँ ध्यानपूर्वक सुने। भगवान जानते हैं कि अब 7 दिन केवल शेष बचे द्वापर के और मेरी लीला के भी। 7 दिन के बाद ये पूरी द्वारिकापुरी समुद्र में डूबने वाली है, सब कुछ विनाश होने वाला है। तो भगवान की इच्छा से ही सारे कार्य होते हैं। हो वहीं सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वहीं शाखा। जो प्रभु की इच्छा है वही होना है। तो भगवान ने सोचा अब हम तो गोलोक जाएंगे, पर हम सोच रहे हैं हमसे पहले यदुवंश को ही हम पहुंचा दें। बोलो राधे। ये भी क्या करेंगे यहाँ रह के, है? तो भगवान की इच्छा से ये सब हुआ कुछ। अब देखिए आप, भगवान को पता लगा, भगवान प्रभास क्षेत्र में आए। अर्जुन के संग भगवान ने अपनी पत्नियों को वृंदावन में भेज दिया कि इनको ले जाओ और राधा रानी की शरण में छोड़ना तो इनकी मुक्ति हो जाएगी। अर्जुन भगवान की पत्नियों को लेकर चले गए। और इधर ऐसी कथा आती है, उद्धव जी आए। उद्धव जी ने कहा प्रभु मेरा क्या होगा? भगवान ने कहा घबराओ मत उद्धव, तुम जाओ बद्रिकाश्रम और बद्रीनाथ में जाकर के हमारा तप करो, हम तुम्हें वहां दर्शन देंगे। उद्धव जी को भगवान ने ज्ञान उपदेश किया और सन्यास